हेलो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम पढ़ते हैं वर्नर थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो वर्नर थ्योरी देखिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और इस बार जो रोहिलखंड यूनिवर्सिटी में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें लॉन्ग क्वेश्चन यानी 25 मार्क्स के एक क्वेश्चन में ये आई भी थी। तो क्या है वर्नर थ्योरी, चलो चलते हैं और समझते हैं। तो देखिए मैं आपको थोड़ी सी नॉलेज के बारे में बता देता ना चाहता हूँ कि वर्नर थ्योरी का इसका काम क्या है। वर्नर थ्योरी देखिए क्यों आई है। कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स जो होते हैं, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इनमें बॉन्ड पैटर्न और उनकी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करने के लिए वर्नर ने एक थ्योरी दी थी जिसे वर्नर थ्योरी कहते हैं। वर्नर ने क्या किया था, वर्नर ने कोबाल्ट क्लोराइड को लिया और अमोनिया को लिया और उससे भिन्न भिन्न यानी डिफरेंट कंपाउंड का फॉर्मेशन किया और अपनी एक थ्योरी दी। तो क्या लिखना है इसमें, चलिए वो देखते हैं। तो देखिए लिखा हुआ है वर्नर ने वर्नर थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, क्या है ये थ्योरी। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में बॉन्ड पैटर्न एंड उनकी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करने के लिए वर्नर ने एक थ्योरी एक्सप्लेन की जिसे वर्नर थ्योरी कहते हैं। तो अब आप यहाँ पर ऐड भी कर सकते हैं कि वर्नर ने क्या किया था। वर्नर ने कोबाल्ट क्लोराइड को लिया और अमोनिया को लिया और उससे डिफरेंट कंपाउंड का फॉर्मेशन किया, जिसके बेस पर उन्होंने निम्न पोस्टुलेट्स यानी उन्हें दिया। तो क्या क्या पोस्टुलेट्स हैं इसके। तो पहला है देखिए सेंट्रल मेटल एटम जो होता है, तो इसे मैंने शॉर्ट में CMA लिखा है, सेंट्रल मेटल एटम। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में सेंट्रल मेटल एटम यानी केंद्रीय धातु परमाणु टू टाइप की वैलेंसी शो करता है। अब ये वैलेंसी कौन कौन सी होती हैं। नंबर 1 प्राइमरी और आयनाइजेबल वैलेंसी। ठीक है, एक तो प्राथमिक वैलेंसी होती है और दूसरी हमारी सेकेंडरी और नॉन आयोनाइजेबल वैलेंसी। ठीक है, टू टाइप की वैलेंसी शो करता है। और अब इन वैलेंसी के बारे में ही बताना है हमें और उसके बाद में ये हमारी थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है कि प्राइमरी वैलेंसी सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन नंबर को शो करती हैं एंड ये वैलेंसी एनायंस द्वारा सेटिस्फाई होती हैं। यानी ये जो केंद्रीय धातु परमाणु है उसके ऑक्सीडेशन नंबर को रिप्रेजेंट करती हैं और ये एनायन यानी कि ऋण आयन द्वारा सेटिस्फाई होती हैं। जैसे क्लोराइड आयन हुआ, यहाँ पर तो कोबाल्ट क्लोराइड लिया था तो यहाँ पर क्लोराइड आयन द्वारा ही ये सेटिस्फाई होंगी। ठीक है, और इनको जो है हम डॉटेड लाइन से डिनोट करते हैं। उसके बाद में हम अब सेकेंडरी वैलेंसी के बारे में बता देते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सेकेंडरी वैलेंसी सेंट्रल मेटल एटम की कोऑर्डिनेशन नंबर को शो करती हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब सेंट्रल मेटल एटम के साथ जो लिगेंड कितने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना रहा है तो उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाती है। ठीक है, यदि हमारा लिगेंड जो है वो सेंट्रल मेटल एटम के साथ मान लीजिए 2 बॉन्ड बना रहा है, 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, तो उसकी जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगी वो 2 हो जाएगी। ठीक है, एंड ये वैलेंसी लिगेंड द्वारा सेटिस्फाई होती हैं। अब लिगेंड हमारा कैटायनिक, कैटायनिक तो बहुत रेयर केस में होता है, या तो एनायनिक हो सकता है या फिर हमारा न्यूट्रल होता है। ठीक है, और इनको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इनको थिक लाइन से डिनोट करते हैं। ठीक, या इस प्रकार की जो लाइन होती है हम इससे डिनोट करते हैं। अब देखिए थोड़ा और है, जब वाटर को जब कॉम्प्लेक्स को वाटर में घोला जाता है देन प्राइमरी वैलेंसी से जो ऋणायन जुड़े होते हैं यानी जो एनायन होते हैं वो अलग हो जाते हैं। और उसके बाद में एक और पॉइंट है और ये लास्ट पोस्टुलेट है इस थ्योरी का। प्राइमरी वैलेंसी नॉन डायरेक्शनल होती हैं यानी डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में जाओगे आप तो प्राइमरी वैलेंसी जो हो सभी डायरेक्शन में सेम होगी, जबकि सेकेंडरी वैलेंसी डायरेक्शनल होती है यानी यदि आप दूसरे डायरेक्शन में जाओगे तो ये चेंज हो जाएगी। ठीक है, वर्नर थ्योरी के बेस पर वर्नर सीरीज के कुछ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के स्ट्रक्चर निम्न है। तो जैसे यहाँ पर मैंने पहले लिया है, देखिए मैंने इसके जो वर्नर सीरीज के जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है वो लगभग 5-6 होंगे, तो आप देख लेना। इसमें जैसे यहाँ पर 6 लिखा हुआ है तो फिर आपको देखिए यहाँ पर H2O नहीं होगा, एमीन होगा, क्योंकि बर्नर ने जो किया था वो कोबाल्ट क्लोराइड और अमोनिया से कराया था। ठीक है, इनके तो यहाँ पर हो जाएगा NH3। ठीक है, ये मिस्टेक थी, आप इसे ठीक कर लेना। तो इसमें क्या लिखना है देखिए आपको, यह है येलो कलर का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, ये आपको याद रखना है बस। ठीक है, जिसमें
कोबाल्ट की जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 6 है। देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर जो है सभी में कोबाल्ट के यहाँ पर 6 हो जाएगी। दैट इज़ प्राइमरी वैलेंसी जो है वो इसकी 3 है और सेकेंडरी वैलेंसी जो है वो 6 है। प्राइमरी वैलेंसी यहाँ पर 3 क्यों है? क्योंकि जब आप इसके पूरे कॉम्प्लेक्स में इसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो वो 3 आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट पेज पर है, तो नेक्स्ट पेज पर अभी देखते हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट पेज पर क्या लिखा हुआ है। जब इस कॉम्प्लेक्स के एक्वस सॉल्यूशन की रिएक्शन 1 मोल AgNO3 यानी सिल्वर नाइट्रेट से की जाती है, देन 3 मोल AgCl प्राप्त होते हैं। यानी जो प्राइमरी वैलेंसी से जो ऋणायन जुड़े हुए थे वो अलग हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये रिएक्शन भी लिखी हुई है, आप यहाँ से लिख सकते हैं 1 मोल AgNO3, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप 1 मोल AgNO3 लिखेंगे तो यहाँ पर ये 3 AgCl लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने इस वजह से AgCl लिखा ही नहीं था, तो यहाँ पर 3Cl। तो यहाँ पर देखिए आयन कितने हो जाएंगे, ये पूरा तो 1 ही आयन काउंट होगा, क्योंकि ये आगे जो है वो जब इसे वाटर में किसी भी चीज़ में घोलेंगे तो इसके जो आयन हैं अंदर वाले वो अलग नहीं होंगे, ठीक है। इसीलिए इसे जटिल आयन भी कहते हैं, यानी कॉम्प्लेक्स आयन, ठीक है। और यहाँ पर टोटल कितने आयन हो जाएंगे, 3 ये हैं और 1 ये, तो 4 आयन हो जाएंगे, ठीक है। एंड इसकी स्ट्रक्चर निम्न टाइप से होती है। तो देखिए 6 तो इसकी सेकेंडरी वैलेंसी है जो हमने ये थिक लाइन से डिनोट कर रखी है। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और ये 3 इसकी प्राइमरी वैलेंसी को शो कर रही है, ठीक है, क्लोराइड आयन। उसी प्रकार से आप क्या करेंगे, जब COCl3 इंटू 5NH3 फिर 4NH3 और 3NH3 वाला मैंने यहाँ पर करा रखा है, ठीक है, ये आएगा, ठीक है। तो अब एक और देख लेते हैं एग्जाम्पल, बाकी आप खुद कर लेना। लैंग्वेज और जो थ्योरी है वो सभी में सेम लिखनी है, बस कलर थोड़े अलग अलग हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए अब मैंने एक और लिया है COCl3 इंटू 3NH3। देखिए यहाँ पर आपको कोबाल्ट क्लोराइड ही लेना है और NH3 लेना है, बस NH3 की जो संख्या है आपको घटाते चली जानी चाहिए। और कहाँ तक घटानी है, जब तक कि कोबाल्ट की कोऑर्डिनेशन नंबर वो 6 रहे। तो देखिए यहाँ पर 3 ये हो जाएंगे क्लोराइड आयन और 3 NH3, तो यहाँ पर 6 हो जाएगी, इससे नीचे आपको जाना नहीं है, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या लिखना है, यह वॉयलेट कलर का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, इसमें कोबाल्ट की जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 6 है। दैट इज़ इसकी जो प्राइमरी वैलेंसी है वो 3 है और सेकेंडरी वैलेंसी जो 6 है। इसका मतलब है यहाँ पर इसकी जो कोबाल्ट की जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो 3 है और ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कितने बनाता है, तो वो 6 बनाता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद में लिखा हुआ है, जब इस कॉम्प्लेक्स के एक्वस सॉल्यूशन की रिएक्शन 1 मोल AgNO3 से कराई जाती है, देन AgCl का कोई पीपीटी नहीं मिलता है, यानी प्रेसिपिटेट यानी अवक्षेप नहीं मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम जब लिखेंगे तो यहाँ पर हमें कोई आयन नहीं मिलता। एंड इसकी स्ट्रक्चर निम्न टाइप से होती है। स्ट्रक्चर देखिए यहाँ पर दे रखी है, ठीक है, ये इसकी स्ट्रक्चर हो जाएगी। और यहाँ पर आप देखेंगे 1 2 3 3 क्लोराइड आयन जो है हमारे वो लिगेंड का भी काम कर रहे हैं और इसके प्राइमरी वैलेंसी यानी ऑक्सीडेशन नंबर का भी काम कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर Cl और ये जो तो Cl हैं इन्हें तो आपको यहीं पर ही लगाना है, क्योंकि ये एक्सियल फॉर्म है, ठीक है इसकी। और इक्वाटोरियल पे एक ये जो फॉर्म है इसे आप यहाँ पर भी लगा सकते हैं, यहाँ पर भी लगा सकते हैं, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, ठीक है। तो ये हमारी वर्नर थ्योरी हो जाएगी। इसके जो रह गए थे और कंपाउंड वो आप खुद कर लेना, काम वीडियो लेंथी होती तो इस वजह से मैंने वो नहीं कराई, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।